प्यारे बच्चों, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी कर दिए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने भूगोल में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। और इस चैप्टर में हम लोगों ने किस तरीके से कई सारी चीज़ें पढ़ी। संसाधन का अर्थ क्या होता है, फिर संसाधनों का वर्गीकरण, और संसाधनों के वर्गीकरण के बाद हम लोगों ने पढ़ा संसाधनों का विकास। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है संसाधन नियोजन। ठीक है, तो अभी तक जैसा कि आपको पता है ये जो संसाधनों का संसाधन एवं विकास, ये चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया है। यही चैप्टर चल रहा है। इसका हम लोगों ने सबसे पहले अर्थ या परिभाषा देखी, अर्थ या परिभाषा, और इसके बाद हम लोगों ने इसका जो है आपका वर्गीकरण देखा। फिर हम लोगों ने देखा आपका संसाधनों का विकास। और आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों के विकास के बाद आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, तो इस टॉपिक पे आज हमको चर्चा करनी है। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं संसाधन नियोजन। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो है संसाधन नियोजन। आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे। और ये संसाधन नियोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को हम पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन है संसाधन नियोजन क्या है। क्वेश्चन है संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या है, ठीक। फिर इसका जो अगला पार्ट है वो है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तीन कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में ही। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस हेतु दो उपाय सुझाइए। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस क्वेश्चन को हम लोग पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले टॉपिक पे आते हैं। ये जो संसाधन नियोजन है, इस संसाधन नियोजन में हमको दो तीन चीज़ें पढ़ना है। एक तो संसाधन नियोजन का अर्थ या परिभाषा पढ़नी है। आखिर संसाधन नियोजन हम कहते किसे हैं, या संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है। दूसरा, जो संसाधन नियोजन है इसकी आवश्यकता क्यों। और तीसरा जो पढ़ना है वो है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। तो इतनी चीज़ों पे हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। आखिर संसाधन नियोजन होता क्या है, संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है, इसी को हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नोट कीजिए कि संसाधन नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों की संसाधन नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों की पहचान और उपलब्धता के साथ साथ उचित विकास से है। उपलब्धता के साथ साथ उचित विकास से है। तो आज के बाद यदि कोई पूछे
कि संसाधन नियोजन क्या है या संसाधन नियोजन का अर्थ बताइए। तो संसाधन नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा और, जो एक जटिल प्रक्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, और अब दूसरा पॉइंट हमको ये चर्चा करना है कि संसाधन नियोजन तो क्या है, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो आवश्यकता है, ये पहली आवश्यकता ये है, नंबर 1, संसाधन नियोजन इसलिए किया जाता है ताकि संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगे या रोक लगाई जा सके। ठीक है, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, ये जो पर्यावरण है ना, ये प्रदूषण मुक्त हो, यानी कि पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। यदि हम संसाधनों का उचित मात्रा में इसका संरक्षण या नियोजन करते हैं तो इससे क्या होता है कि संसाधनों का नियोजन करने से पर्यावरण की जो प्रदूषण की दर है वो बहुत ही कम हो जाती है। ऐसा तो नहीं, पर्यावरण का प्रदूषण समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रदूषण समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इसलिए हमने बताया पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो, ये क्या है, इसकी दूसरी आवश्यकता है। तीसरा, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के नियोजन से संसाधनों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसलिए भी संसाधनों का नियोजन बहुत ही आवश्यक है। ठीक, चौथा, संसाधनों के नियोजन से और क्या हो सकता है, इसकी आवश्यकता और क्यों है, ताकि ये जो संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें। तो ये सारे कारण हैं जिससे संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो हमने बताया ताकि संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाई जा सके, ताकि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके, ताकि संसाधनों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो सके, और तो और संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। ठीक है, तो जो संसाधन नियोजन की जो प्रक्रिया है, अगर इसकी बात करें तो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के कई चरण हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के कई चरण हैं। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। नंबर 1 क्या है भाई, सबसे पहला काम क्या है, नंबर 1 संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका या सूची बनाना। ये क्या है, ये भी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, संसाधन नियोजन का एक प्रोसेस है। ठीक है, ताकि संसाधनों का अनुमान लगाया जा सके, बनाना, जिससे क्या हो सके, नंबर 1 संसाधनों का अनुमान लगाया जा सके। ठीक, और क्या हो सके, दूसरा क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर बल देना चाहिए, सर्वेक्षण पर बल। अगला जो है वो है आपका मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमने बताया संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है। ठीक है, और तकनीकी का प्रयोग कर
इसको मिटा के दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। और क्या करना चाहिए इसकी प्रक्रिया में? तो दूसरी जो प्रक्रिया है वो है तकनीकी का प्रयोग कर, तकनीकी का प्रयोग कर, तकनीकी का प्रयोग कर संसाधन विकास के लिए, तकनीकी का प्रयोग कर संसाधन विकास के लिए, संसाधन विकास के लिए योजनाओं को तैयार करना, योजनाओं को तैयार करना। ये भी क्या है? संसाधन नियोजन की, ये भी क्या है? ये भी संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा किसमें? संसाधन नियोजन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब ध्यान से देखिए, कहता है संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन, देखिए इसका अर्थ यहाँ पूछा है, तो आपको इतने का जवाब, इतने ये जो क्वेश्चन पूछा है, अगर इतना लिख देंगे तो इतने का आंसर हो जाएगा कि संसाधन नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों की पहचान और उपलब्धता के साथ साथ उचित विकास से है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। इतने सारे पॉइंट लिखते हैं तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला कहता है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो पहला कारण हमने बताया, इसलिए करना चाहिए ताकि संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाई जा सके। दूसरा कारण, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखा जा सके। तीसरा कारण, संसाधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये 3 कारण पूछा है, तो यही 3 कारण है। अभी यहाँ पे हमने इसके पहले जो लिखाया था वही लिख देंगे, आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है। आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो वही कारण पूछ रहा है। तो नंबर 1, इसलिए पड़ती है ताकि संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाया जा सके। दूसरा, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके। तीसरा, संसाधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। चौथा, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित रखा जा सके। तो ये हो गया। अब कह रहा है इस हेतु 2 उपाय सुझाइए। तो इस हेतु 2 उपाय की बात करें तो पहला उपाय यही है, एक उपाय ये है, एक जो हमने इसके पहले डिस्कशन किया। तो ये 2 उपाय हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।